हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एमबी नर्सिंग डेस्क। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। इसका नाम है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। इसमें हम ये देखेंगे कि जो लंग्स की वॉल्यूम्स होती हैं वो कितनी होती हैं और कैपेसिटीज़ कितनी होती हैं। अब एक मेजर डिफरेंस कि लंग्स वॉल्यूम क्या होता है और लंग कैपेसिटी क्या होता है। वॉल्यूम वो होता है कि अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर आ सके, है ना। कि भाई जैसे सपोज करो एक हमारी जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है ना, तो वो 500 ml बता रहा है कि इसके अंदर 500 ml तक एयर आ सकती है ना। अब ये तो थी वॉल्यूम की बात कि कितनी वॉल्यूम आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी क्या होती है कि जो लंग्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो कितनी अमाउंट ऑफ एयर या फिर कितनी वॉल्यूम वो कंटेन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो बताता है कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को। तो उससे पहले हम एक बार एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर लंग्स का, कि लंग्स होते क्या है या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है ना। तो मैं एक दो तीन स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। और इस ट्रैकी आगे जाके ये ट्रैकिया हुआ, ये दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस, ठीक है। अब ये आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में टूट जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर आगे जाके टूट जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर वहां पे उसके एंड में आ जाती है एल्वेलाई, ठीक है। ये एक बल्ब शेप में होती है, और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर इधर भी रहेगा, ठीक है। तो मैं एक साइड का बना रहा हूं, और ये हमारा हो गया लंग, ठीक है। और एक हमारा ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने छोटा बनाया है क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये मैंने बड़ा बनाया है ताकि मुझे यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाना था, ठीक है भाई। तो ये है बेसिकली लंग का स्ट्रक्चर, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो हमारी जो एयरवे होती है, जो एयरवे होता है वो होता है ट्रैकिया। यहाँ से रास्ता है ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से नीचे आओगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वेज। ये एक रास्ता है, पेसेस वे है, ठीक है। तो जो एयर का एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वेलाई से, ठीक है। यहाँ के बाद जो O2 है वो ब्लड में चली जाएगी, और जो CO2 है वो वापस एल्वेलाई में जाकर वहां से इस रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं एयरवे पैसेज। अब हमारा जो एयरवे पैसेज है ना, ये यहाँ से लेके और एल्वेलाई तक, ये एयर पैसेज में हमेशा एयर होती है, हमेशा इसमें एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ये एयर प्रेजेंट है ये हमेशा इसी में रहेगी, ये ना तो आपकी एयरलाइंस के थ्रू एक्सचेंज हो पाएगी और ना ही नोज के थ्रू एनवायरनमेंट में जा पाएगी। तो जो एयर इसमें ट्रैप है इस रास्ते में, इस पूरे रास्ते को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मेरी जो ये एयर है ये इसमें इस पाथवे के अंदर ट्रैप है, ना तो वो एक्सचेंज में एंटर हो पा रही है और ना ही वो हमारी नोज के थ्रू एटमॉस्फेयर में जा पा रही है। तो ये जो पाथवे है इसको हम बोलते हैं डेड स्पेस, और इसके अंदर जो एयर ट्रैप होती है उसका लगभग अमाउंट होता है 150 ml, ठीक है। तो ये था बेसिकली, आप ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया मैंने ये इसलिए दिखाया ताकि आपको ये पता चल सके कि जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है वो होता क्या है। एक ये ऐसा स्पेस है जिसकी एयर ना तो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है और ना ही नोज के थ्रू एटमॉस्फेयर में जा पाती है, ये हमेशा यहीं पर रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस। बेसिकली यही स्टार्टिंग में ही बताना था। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे लंग वॉल्यूम्स को और लंग कैपेसिटीज को, ठीक है। तो आगे चलते हैं लंग्स वॉल्यूम पर। लंग्स वॉल्यूम हमारी बेसिकली चार होती हैं, एक एक को हम देखेंगे। पहली लंग वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम बेसिकली होती क्या है, अमाउंट ऑफ एयर, ये हमारा इंक खत्म है इसकी, कोई बात नहीं। अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इन ईच
साइकिल ऑफ ब्रेथ। ठीक है, अब जो ये साइकिल ऑफ ब्रेथ है इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। एक साइकिल ऑफ ब्रेथ में हमारी तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला है आपका फर्स्ट इंस्पिरेशन, यानी कि सांस लेना, अंदर लेना, इनहेल करना, वो कहलाता है इंस्पिरेशन। दूसरा होता है एक्सपिरेशन, सांस को बाहर छोड़ना। और थर्ड वन होता है पॉज, यानी कि रुकना। ठीक है, ये मामूली 1 या 2 सेकंड के लिए रुकता है, उसके बाद से फिर से हमारी क्या हो जाती है, पॉज के बाद फिर से इंस्पिरेशन आता है, फिर एक्सपिरेशन आता है और फिर पॉज आ जाता है। तो जो इंस्पिरेशन है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो बेसिकली 2 सेकंड की होती है। कितना टाइम लगता है उसमें, 2 सेकंड लगता है। जो एक्सपिरेशन है वो 3 सेकंड की होती है ना। इसके बाद पॉज आ जाता है, ये रुक जाती है चंद सेकंड्स के लिए, और उसके बाद फिर से क्या होती है, इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट एयर की उतनी अमाउंट जो एक साइकिल ऑफ ब्रीथ में अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, यानी कि इंस्पिरेट ले रहे हो आप और एक्सपिरेट कर रहे हो, तो इसकी जो अमाउंट है वो कहलाती है आपकी टाइडल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है लगभग लगभग 500 ml। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइडल वॉल्यूम। अब हम दूसरी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट्स बनाना चाहते तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरी वॉल्यूम पर, जो कि हमारी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब हम एक टाइडल वॉल्यूम है ना, हमने एक नॉर्मल सांस ली, इन नॉर्मल सांस, अब इसको इस एक कंप्लीट इंस्पिरेशन के बाद जो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स के अंदर लेके जाऊंगा, यानी कि टाइडल वॉल्यूम तो हो गई 500 ml थी, जो हमने एक नॉर्मल ब्रीथ ली थी, एक नॉर्मल सांस ली, ये थी हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग है ना। अब इस इंस्पिरेशन के बाद जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर मैं इनहेल करता हूं, वो कहलाती है मेरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर inhaled after an maximum inspiration, कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर में इनहेल कर सकता हूं, वो मेरा कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी अमाउंट होती है 3100 ml। ठीक है भाई, अब इसके बाद जो तीसरी वॉल्यूम है वो आती है इसी की अपोजिट, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेशन भी सेम है, अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, बस इसने कहा था कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड है ना, एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, तो जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो इसका अपोजिट हो जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर एन मैक्सिमम एक्सपीरेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको अमाउंट ऑफ एयर, या फिर लिख लेना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर exhaled after an maximum exhalation या फिर expiration। ठीक है, अगर मैं इसकी अमाउंट लिखूं तो इसकी अमाउंट होती है 1200 ml, 1200 ml। ठीक है गाइज, अब फोर्थ अमाउंट की बात को यहीं पे लिख लेता हूं। फोर्थ जो वॉल्यूम है वो है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। वो कौन सी है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि इस एक्सपिरेटरी इस मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, रेजिडुअल का मतलब है बची हुई, तो जो एक्सपिरेट करने के बाद जो एयर बच जाती है वो हमारी कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन द
lungs after an maximal expiration, maximal एक्सपीरेशन, और इसकी अमाउंट भी सेम होती है एज पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, अमाउंट होती है 1200 ml। ठीक है, तो ये हमारी चार वॉल्यूम्स हो गई। पहली थी हमारी टाइडल वॉल्यूम, इधर लिख देता हूं, हमने उसको पहले देख लिया था, टाइडल वॉल्यूम जिसकी अमाउंट थी 500 ml। ठीक है, तो आपको ये वॉल्यूम्स याद रखनी होंगी। टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml होती है, जो एक ब्रीथ नॉर्मल, जब हम रेस्ट पे होते हैं, जो हमारी नॉर्मल साइक्लो ब्रीथिंग होती है, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी, उसमें जितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये कितनी होती है, 500 ml। इंस्पिरेटरी होती है कि एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, एक मैक्सिमम आपने इंस्पिरेट किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर ले सकते हो, वो कहलाती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारी होती है 3100 ml। ठीक है, एक्सपिरेटरी इसका अपोजिट होता है, ये इनहेलेशन बता रहा था, ये आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, ये बताएगा एक्सहेलेशन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद, है ना। इसकी अमाउंट होती है 1200 ml। फोर्थ वॉल्यूम हमारी है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारी होती है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर एंड मैक्सिमम एक्सपिरेशन की। इन सबको करने के बाद, इस एक्सपिरेटरी को करने के बाद जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बच जाती है हमारी कहाँ पे, लंग्स के अंदर, वो हमारा कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 1200 ml। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी चार वॉल्यूम्स। अब हम कैपेसिटीज की बात करेंगे। कैपेसिटी हमारी चार होती हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहली जो हमारी कैपेसिटी है वो होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो कहती है कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल इन द लंग्स, कि जो अमाउंट ऑफ एयर है, कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप अपने लंग्स के अंदर ले सकते हो, वो कहलाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, लिखूंगा द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इनटू द बड़ा बड़ा लिखना है तो आपको दिख जाए, इनटू द लंग्स। ठीक है, तो जो मेरी आईसी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, उसको मैं लिख सकता हूं टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। आईआरवी का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो मेरी जो टाइडल वॉल्यूम थी वो कितनी थी, 500 ml, और जो इंस्पिरेटरी रेजिडुअल रिजर्व वॉल्यूम थी वो थी मेरी 3100 ml। तो जो मेरी टोटल आईसी आएगी, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आएगी, वो आ जाएगी 500 प्लस 3100 इज इक्वल टू 3600 ml। ठीक है, तो ये था आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कैपेसिटी के बारे में। सेकंड है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल, दिख नहीं रहा है शायद, आर है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहती है, ये कहती है कि जो अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, लंग्स के अंदर बात कर रहे हैं ना, जो ये जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, ये लगभग कुछ आपको ऐसे दिखेगी जैसे हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस पढ़ा था, उसमें वो कह रहा था कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, यानी कि एयर पैसेज वे और लंग्स के अंदर, है ना। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, बना के ट्रैक किया,
फिर लंग्स दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरा जो पाथवे है जहां से हवा होकर गुजरती है एलोलाई तक पहुंचती है, वो पूरा पाथवे कहलाता है एयरवे पैसेज। तो उसने कहा था कि जितनी अमाउंट ऑफ एयर इस पैसेज में रहेगी, इस एयरवे पैसेज में रहेगी, वो कहलाएगी आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस, क्योंकि वो ना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट कर रही है और ना ही वो इस पाथवे को छोड़ के एटमॉस्फेयर में जा रही है ना। तो ये कुछ कुछ वैसी लगेगी, लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होगा जो बताएगा कि हाँ ये एफआरसी कैपेसिटी है और वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, तो हम उसको देखेंगे। तो फंक्शनल रेजर वॉल्यूम क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर remained in lungs after an expiration। उसने क्या कहा है कि एक एक्सपिरेट करने के बाद, उसने नॉर्मल एक्सपिरेट बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला है ना, एक डीप ब्रीथ एक्सपिरेट नहीं करवाई, उसने नॉर्मली बोला है कि जब हम नॉर्मली, जैसे मैंने सांस ली, अब मैं सांस छोड़ रहा हूं, तो ये मेरी नॉर्मल एक्सपिरेशन है। तो उसने कहा है कि इस नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती, कहां पे कहा उसने? लंग्स के अंदर कहा है, एयर पैसेजवे के अंदर नहीं कहा। अगर ये कहता है कि एयरवे पैसेज एंड लंग्स, तो वो आ जाता लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, सब कुछ आ जाता, लेकिन सिर्फ कहा है लंग्स के अंदर। तो और एनाटॉमिकल डेड स्पेस में एयरवे पैसेज प्लस लंग्स में जो एयर थी वो कहलाता है आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो यही डिफरेंस होता है, लंग्स इसमें आता है लंग्स के अंदर, और एनाटॉमिकल डेड स्पेस में होती है एयरवे पैसेज एंड लंग्स के अंदर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर एन एक्सपिरेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ आर, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, कैपेसिटी, हम कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, रेजिडल वॉल्यूम कैपेसिटी, है ना। तो ये है एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है आपकी ई आर वी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। ई आर वी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आर वी इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमारी जो ई आर वी थी वो कितनी थी? 1200 ml थी, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी थी? ये भी 1200 ml थी। तो टोटल कितनी हो गई मेरी? जो एफ आर सी आ जाएगी वो आ जाएगी 2400 ml, ठीक है। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम समझ में आया ना, कि अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर एन नॉर्मल एक्सपिरेशन, है ना। उसकी अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मेरा ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो दोनों ही कितनी थी? 1200 ml थी। तो टोटल कितनी हो गई? 2400 ml, है ना। और जो ये जो फंक्शनल है ना, ये जो एफ आर सी है, इसकी में एक पॉइंट याद रखना कि ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट एल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। ये जो एलोलाइज हैं हमारी, जो हमें आपको एलोलाई स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये ट्रैकिया था, इसके बाद ये ब्रोंकस थे, ठीक है, और ये आगे जाके ब्रांचेस में टूट रहे थे, और इसके एंड में आके एक एलोलाइज थी। तो जब ये एलोलाइज हवा को बाहर निकाल देती है ना, ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो ये खाली हो गए। अब ये क्या होंगे? कोलैप्स हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो इस कोलैप्स को होने से जो प्रिवेंट करता है वो एफआरसी करती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यही है ना। हाँ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये सेकंड कैपेसिटी थी। अब पढ़ते हैं हम वाइटल कैपेसिटी की। थर्ड वन इज द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा द अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ, या फिर मैं बोलूं टोटल अमाउंट ऑफ एयर टोटल अमाउंट ऑफ एयर that can move into and out of the
लंग्स। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर भी आ रही है और लंग्स के बाहर भी जा रही है वो कहलाती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम जो हमारे अंदर भी आ रही है और बाहर भी जा रही है। इसके बाद हमारी IRV होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं वो आ गई। प्लस में बाहर जाने की बात करेंगे तो एक ERV आ जाएगी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन सब को टोटल कर दो तो वो आपकी आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी। अब इनको ऐड करो, वॉल्यूम इनकी जो वैल्यूज है वो लगाते चलो। टाइडल वॉल्यूम 500 थी, IRV 3100 नहीं 3600 थी, है ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो आपकी आती है, हाँ 3100 थी, सॉरी 3100। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 3100 ml, प्लस जो ERV थी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो आपकी थी 1200। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, ये आपके होंगे, ये 3600 हो गए प्लस में 1200, ये आ जाए आपका 4820, दैट इज 4800 ml। ठीक है, तो ये है आपका वाइटल कैपेसिटी थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। अब फोर्थ जो हमारी कैपेसिटी, जो उसका लास्ट पार्ट है वो हमारी है टोटल लंग कैपेसिटी। मार्कर चला गया भाई, एक मिनट दूसरा मार्कर ट्राई करते हैं, गिव मी अ सेकंड गाइस। टोटल लंग कैपेसिटी, ये देखते कितना चलता है। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन होल्ड बाय द लंग्स, कि जो एक लंग्स है वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को होल्ड कर सकता है वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है उसको मैं अगर उसका फॉर्मूला देखो तो वो होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस में आपका आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी मेरी कितनी थी 4800 ml, अभी हमने इससे पहले देखी है जो वाइटल कैपेसिटी के अंदर देखा था ना 4800 ml प्लस में 1200 ml, है ना। तो इसको ऐड कर दो, 5 8 और 2 6 और एक 5, ये आएगा आपका 8 और 2 10, 4 एक 5 और एक 6, यानी कि 6000 ml। अगर इसमें वैसे लीटर में बात करूं तो ये होता है 6 लीटर। तो जो मेरी टोटल लंग कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है मेरी 6 लीटर। कि हमारे लंग्स, हमारे एक अडल्ट के लंग कितनी अमाउंट ऑफ एयर, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को होल्ड करके रख सकते हैं, तो वो होती है 6 लीटर। ठीक है, तो हमने लंग्स वॉल्यूम्स देख ली, लंग्स कैपेसिटीज देख ली, है ना। तो एक लास्ट पॉइंट जो हम देख लेते हैं वो है हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन, है ना। अब एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है, ये इन दोनों से अलग है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। मेरा एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक है। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द एल्वियोलाई इन 1 मिनट। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज मूव इनटू एंड आउट थ्रू द एल्वियोलाई कितने टाइम में, 1 मिनट के अंदर, वो कहलाती है आपकी एल्वियोलर वेंटिलेशन, है ना। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, रेस्पिरेटरी रेट वो होता है 15 बीट्स पर मिनट, है ना। 1 मिनट के अंदर 15 बीट्स लेते हैं हम, 15 रेस्पिरेशंस लेते हैं ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल्वियोलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू में रेस्पिरेटरी रेट, है ना। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितनी है 500, डेड स्पेस कितना है 150, है ना, और इनटू में रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितनी है 15 बीट से, हम 15 कर दो, तो ये आ जाए आपका 350, है ना, इनटू में 15, तो आ जाएगा 15 फार्म 75, 7 15 से 45, 45 और 5 50, 2 52,
ml। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करूँ तो 5.25 लीटर। तो मेरा जो एल्वुलर वेंटिलेशन है वो कितना है, 5.25 लीटर। ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर जो जितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज होती है एल्वुलाई से इनटू एंड आउट, वो कितनी होती है, 5.25 लीटर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा लंग्स कैपेसिटीज एंड लंग्स वॉल्यूम के बारे में। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमारे इंस्टा पेज पर MV नर्सिंग डेस्क पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हमारे इंस्टा पेज पर बता सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड प्लीज। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको कोई आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, और कमेंट एंड शेयर करते रहो। ठीक है, थैंक यू ऑल।